साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में हमने माहेश्वर सूत्र, वाणी विचार, उच्चारण स्थान, संधि, समास, इन सभी की बात कर ली है। समास टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। ये सभी वीडियो अगर पीछे के नहीं देखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे नाम से, ये संस्कृत बाय राम सर। वो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो मिल जाएगी लिंक। पहले जो कमेंट है उसमें लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो सभी वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों यहाँ पे आपको 15, 20, 25 मिनट का वीडियो मिलता है और उसके बाद वही टॉपिक आपको किताब से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आज तक अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया संस्कृत में तो अब समझ में ज़रूर आएगा। जैसे कि आज हम शुरू कर रहे हैं कारक। कारक आज तक आपको पता नहीं चलता है कि कारक क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से हमें पता चले, तो अब आराम से समझ में आएगा कारक के बारे में। दोस्तों चाहे छोटा वीडियो हो, लाइव क्लासें 1-1 घंटे 2-2 घंटे की हो, उसके मुकाबले अगर आपने 15-20 मिनट का वीडियो अगर सही से देखा है, समझने की कोशिश की है, तो दोस्तों अब इसी में 15-20 मिनट की जो क्लास है उसी को चाहे तो 1 घंटे लगा सकता हूँ। क्या होगा कि उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहो, एक उदाहरण की जगह 10 उदाहरण बता दो, 10 की जगह 20 बता दो, लंबी होती जाएगी। बात जो है समझाने वाली वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखनी किताबों से और उदाहरण देखकर समझने की कोशिश करना है। मुझे पता सबके पास गाइड है, सबके पास संस्कृत की विशेष किताब भी है, आप तैयारी सब कर रहे हैं तो आप उसी किताब से, उसी बुक से वो टॉपिक जरूर देखना है। आज शुरू करें हैं कारक। और दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो की सूचना जो है आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करें हैं कारक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कारक कहते किसे हैं। कहते किसे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है और बना भी है कई बार। इसकी परिभाषा से प्रश्न बना है। ठीक है, पहले हम इसका जो शाब्दिक विच्छेद है वो कर लेते हैं। कारक बना है क्री धातु है और नवुल प्रत्यय है। क्री धातु और नवुल प्रत्यय है। पूछा जा सकता है नवुल प्रत्यय जब आता है, हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब भी आएगा, प्रत्यय कौन सा है ये सब पूछा जा सकता है, या धातु कौन सी है ऐसा भी पूछा जा सकता है। कारक का संधि विच्छेद क्या है ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पूछी गई है, बहुत ही बार पूछी गई है दोस्तों। परिभाषा होती है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम। अब क्रिया जनकत्वम कारकम, इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें, इसका अर्थ देखें, कारक कहते किसे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं परिभाषा, परीक्षा में कैसे पूछे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे खाली स्थान दे देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। या यहाँ पे कारक दे देंगे और आगे की परिभाषा है वो पूछ सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पे एक खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। अब कारक कहते किसे हैं कि क्रिया को करने वाला ही क्या है, कारक। क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जो जनक होता है, मतलब समझिए कि वाक्य में वे शब्द, कोई वाक्य में शब्द आ जाए और वे शब्द जिनका क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जिसको क्रिया संपादन में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रत्येक संबंध होता है, वही होता है कारक। जैसे हम बात करें राम पढ़ता है, अब पढ़ने का क्रिया क्या है, पढ़ना। क्रिया से प्रत्येक संबंध होगा, पढ़ना। कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, प्रत्येक संबंध है। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, मारने की जो क्रिया है वो रावण को मारने की क्रिया, प्रत्येक संबंध है। बाण से मारा, तो दोस्तों बाण से मारा, इस मारने की क्रिया है, उसका बाण से सीधा संबंध है। जहाँ पर क्रिया का किसी शब्द से सीधा संबंध हो जाए वाक्य में, वह होता है कारक। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बात कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेदों की जहाँ बात आती है, हमने बात की थी शब्द रूप की। शब्द रूप का विशेष वीडियो बनाया था आपके लिए, वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। शब्द रूप में हमने देखा, याद किए तब भी देखा कि विभक्तियाँ कितनी होती है, 7। कितनी होती है विभक्तियाँ, 7 विभक्तियाँ। 7 प्रथमा विभक्ति रामाय रामौ रामा, द्वितीय रामम रामौ रामा रामान, तृतीय रामेण रामभ्याम रामई। इस प्रकार से हमने पढ़ी थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय, वो यहाँ पर 7 विभक्तियाँ हो गई। दोस्तों उसी के आधार पर, उन 7 विभक्तियों के आधार पर ही कारक कितने हो गए, 7। लेकिन विभक्तियाँ पूछे तो करना है आपको 7 और कारक के भेद पूछे तो करना है
छः। अब छः क्यों करना है वो देखना। यही कारक है कर्ता, प्रथमा विभक्ति है उसे कहते हैं कर्ता, द्वितीय को कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध का अधिकरण और संबोधन। कर्ता जब हम पढ़ते हैं इसका अर्थ होता है ने। हम पढ़ते हैं राम रामो रामा, उसका अर्थ होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो पढ़ते हैं राम रामो रामा, एक वचन राम, द्विवचन रामो और बहुवचन रामा। तो एक वचन का मतलब जो होता है उसे कहते हैं एक राम ने, राम ने, ठीक है, कर्ता ने। रामो दो राम ने और रामा मतलब बहुत सारे राम ने। कर्म का मतलब होता है को, ठीक है, रामम रामो रामान जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब होता है दो राम को, एक राम को, बहुत सारे राम को। करण का मतलब होता है से, तृतीय व्यक्ति जो पढ़ते हैं उसका जो जितने भी तीन रूप चलते हैं उनका मतलब होता है से या के द्वारा। रामेण राम से, रामाभ्याम दो राम से और रामई बहुत सारे राम, उसी प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। अब दोस्तों भेद छह क्यों हुई है वो देखना है। जैसे हम बात करते हैं एक उदाहरण लेकर समझते हैं। दोस्तों जहाँ पर हमने बात की थी परिभाषा में सबसे पहले कि जहाँ पर क्रिया से सीधा संबंध होता है, प्रत्येक संबंध होता है, वहाँ होता है कारक, वही होता है कारक, ठीक है। जैसे हमने बात की राम ने मारा, रावण को मारा, सीधा संबंध है। बाण से मारा, सीता के लिए मारा। लेकिन एक उदाहरण देखिए, मैं पहले आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, उस उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये नोट करना है, ये जो कारक चिन्ह है वो इसी क्रम में आपको याद करने हैं, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पे एक वाक्य देखिए आप, ये जो दो लाइनें हैं ये एक वाक्य है। क्या है? एक वाक्य। इसमें सभी कारक हैं, सभी कारक चिन्ह हैं, सभी विभक्तियाँ हैं और सभी जितने भी कारक हैं वो आते हैं, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करना दोस्तों। एक बार अगर सही से समझ लिया तो ऐसा मानिए हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, सभी अलग अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं इन सभी की एक साथ। समझने की कोशिश करना दोस्तों। हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। ये जो मारा है वो है क्रिया, मारने का काम कर रहे हैं तो वो हो गई क्रिया। अब बात हमने की कारक कहाँ होता है, जहाँ पर क्रिया से सीधा संबंध होता है जिसका, वहाँ हो जाता है वह होता है कारक, ठीक है। अब सीधा संबंध कैसे हो देखिए। हे बच्चों मारा, सीधा संबंध नहीं हुआ, क्या मारा, ठीक है। राम ने मारा, सीधा संबंध हो रहा है, वाक्य बन रहा है, ठीक है। रावण को मारा, बन रहा है वाक्य। बाण से मारा, ठीक है। सीता के लिए मारा, ठीक है। अयोध्या से जाकर मारा, मतलब सीधा संबंध है। मारने का संबंध किससे है? अयोध्या से जाकर मार रहा है, मतलब अयोध्या से अलग होकर मार रहा है, लेकिन सीधा संबंध है, अयोध्या से जाकर मार रहा है, ठीक है। रावण की, अब क्या यहाँ पर इसकी साथ लेनी पड़ेगी, रावण की लंका में जाकर मारा। सीधा संबंध नहीं, रावण की मारा नहीं, रावण की लंका में जाकर मारा। तो यहाँ पर इस अधिकरण की, यहाँ पे लंका में मारा ऐसा सीधा संबंध है इसका, लंका में मारा इसका संबंध है सीधा यहाँ पर क्रिया से, ठीक है। लेकिन इसका संबंध सीधा नहीं है, इसका संबंध सीधा बनाने के लिए क्या करना होगा, इस जो सप्तमी विभक्ति अधिकरण है लंका में, इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसका सीधा संबंध इससे नहीं है, ठीक है। इसका सीधा संबंध इससे नहीं होकर क्या होगा, पहले इसकी सहायता लेगा और फिर यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो जहाँ पर प्रत्येक संबंध नहीं होता है वहाँ पर कारक नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो रावण की संबंध का के की जो ये संबंध कारक होता है वो क्या होता है, कारक नहीं होता है, ठीक है। तो कारक कितने बचे यहाँ पे, तो कौन सा था, हे बच्चों, संबोधन, हे राम, हे रामो, हे रामा। ये जो संबोधन है, ठीक है, इसमें विभक्ति लगती है प्रथमा। कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। तो प्रथमा का ये हो गया कर्ता कारक, ठीक है। तो इसको इसलिए नहीं गिना जाता, इसका सीधा संबंध भी नहीं होता और इसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है, तो ये कारक नहीं है, ठीक है। पहला कारक ये कर्ता कारक, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। कर्म को, रावण को मारा, ये हो गई दूसरी विभक्ति। बाण से, तो ये हो गया कर्ण से, ये हो गई तीसरी विभक्ति। सीता के लिए, तो ये हो गया संप्रदान के लिए, ये हो गई चौथी विभक्ति। अयोध्या से जाकर मारा, तो मतलब अयोध्या, जहाँ अलग होने का अर्थ आ रहा है, अयोध्या से अलग होकर रावण की लंका में जाते हैं,
तो अयोध्या से जाकर मारा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक हो गया, और उसमें विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। ठीक है, पांचवा भेद। अब ये तो भेदों में आएगा नहीं क्योंकि इसका संबंध सीधा नहीं है, ये इसकी सहायता ले रहा है, इसलिए ये नहीं आएगा कारक के मुख्य भेदों में। लंका में तो यहाँ हो जाएगा अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो ये हो गया छठवां भेद, और ये हमारी रह गई क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से एक समझाने का तरीका था। हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। अब दोस्तों कारक का पता कैसे लगाएं? सीधी सी बात यही है, मुख्यतः आपको पूरे कारक आ जाएंगे यदि आपको शब्द रूप आ रहे हैं। बहुत बार बता दिया है मैंने, अगर आपको शब्द रूप आ रहे हैं तो आपको 80% 90% आपको कारक पूरे आ रहे हैं। अब मुख्य छोटे से मोटे भेद बच्चे कि देने का तुम्हें चतुर्थी विभक्ति होती है, जो अंग से विकार होता है, कोई आँख से काना है, ठीक है, हाथ से लूला, जो भी है, ठीक है, आँख से काना हो गया, कान से बहरा हो गया, जो भी विकार हैं शरीर के उसमें तृतीय होती है। ये 10-15 जो टॉपिक है छोटे छोटे, उनके अलावा यदि आपको शब्द रूप आ रहे हैं तो शब्द रूप के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि आपको शब्द रूप पहले याद करने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको याद करने हैं। उसी के आधार पर हम कारक का पता लगा सकते हैं। कारक का मैंने अभी जो सारणी बताई थी, यहाँ पे आप सारणी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। कर्ता का मतलब ने होता है, कर्म का मतलब को होता है। तो जो हम शब्द रूप में पढ़ रहे होते हैं, रामय इसका मतलब होता है रामने, रामम तो इसका मतलब होता है राम को। ठीक है, रामेण राम से, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। ये केवल उदाहरण था। अब हम बात करेंगे अलग अलग कारक की। कर्ता कारक के किस प्रकार से सवाल बनते हैं, कौन से उदाहरण आ सकते हैं, कर्म कारक में कौन से उदाहरण आ सकते हैं, किस प्रकार से उदाहरण बनते हैं, परीक्षा में कैसे पूछते हैं। अब हम जो कारक का पहला उपभेद है कर्ता कारक, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता का मतलब आप समझ लीजिए, सामान्य सा अर्थ यही है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया को संपादित करने वाला, वही होता है कर्ता कारक। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं रामाय रामौ रामा, लता लते लता, फलम फले फलानी। प्रथमा विभक्ति की जो दोस्तों पहली लाइन होती है राम शब्द में, लता शब्द में, शब्द रूप में प्रथम, वही क्या होता है? कर्ता कारक। इसका मतलब होता है ने। या सीधा साम किसी का नाम लेते हैं राम, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। सीता, ने चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर सीधा नाम लेते हैं वही होता है प्रातिपदिकार्थ। इसका एक सूत्र चलता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसके अलग अलग हम देखते हैं। ये तो पता चल गया कि कर्ता, क्रिया को करने वाला क्या है? कर्ता। तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। जैसे हम किसी का मूल शब्द जो होता है, मूल अर्थ पता लगाने के लिए हम प्रातिपदिक का उपयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम, लता, फल, पुस्तक, ये जितने भी शब्द हैं इसके कारक चिन्ह नहीं लगा रहे, केवल अर्थ बताने के लिए इसमें जो विभक्ति लगाई जाती है वो प्रथमा होती है, और प्रथमा में हमेशा कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, प्रातिपदिकार्थ, इसका मतलब आप पता लग गया होगा कि जहाँ पर सीधा सा अर्थ आपको ये बता दूं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन के जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द किस में आ जाते हैं? प्रातिपदिकार्थ में आ जाते हैं। जैसे हम किसी शब्द का लिखते हैं राम है, ठीक है, कृष्ण है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, लता, पुस्तकम, फलम, जितने भी हैं वो सब किस में आ जाते हैं? प्रातिपदिकार्थ में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य जो 5 शब्द दिए गए हैं हमारे संस्कृत के मूल व्याकरण है उसमें, वो दिए गए हैं। एक तो हमारा दिया हुआ है कृष्ण है, कौन सा दिया हुआ है? कृष्ण है। एक है उच्चई, ये आपको उदाहरण याद रखनी है। 5 निश्चयी, श्री, और एक है ज्ञानम। ठीक है, ये 5 शब्द आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, और जितने भी प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं वो सभी प्रथमा विभक्ति में आए जाते हैं। वैसे ही कर्ता कारक होता है इसमें, कृष्ण, उच्चई, निश्चय, श्री, ज्ञानम, लगभग उदाहरण यहीं से बनते हैं ये 5। ठीक है, दूसरा जाता है प्रातिपदिकार्थ लिंग, तो मतलब जितने भी
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ज्ञान करने के लिए हम कर्ता कारक का उपयोग लेते हैं, वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे आ गया कृष्ण है, ये हो गया अपना पुल्लिंग हो गया, इसी का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णा, ठीक है, और इसी का नपुंसकलिंग हो जाएगा कृष्णम। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। इसके अलावा एक उदाहरण और देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछा जाता है बार बार। तट है, तटी स्त्रीलिंग और तटम हो गया नपुंसकलिंग, ये तीन भी आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। यहाँ पर भी कर्ता कारक होता है और प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। परिमाण मतलब किसी का माप तोल नापने के लिए जो शब्द काम मिले जाते हैं वहाँ होता है कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति। एक ही उदाहरण पूछा जाता है दोस्तों, बार बार आपको वो उदाहरण याद रखना है। द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल, व्रीहि का मतलब होता है चावल। अब द्रोण क्या होता है कि पुराने ज़माने में वस्तुओं को, चावल आदि जो धान होते हैं उनको तोलने के लिए एक वस्तु विशेष लकड़ी या धातु की बनाई हुई एक वस्तु होती थी, नाप होता था, जिसमें लगभग 10 किलो अनाज आता था, उसे ही कहते हैं द्रोण। तो द्रोण भर चावल मतलब 10 किलो चावल लगभग मान कर चलिए, द्रोण भर चावल, इसका हिंदी अर्थ ये होता है। ये जो द्रोण है इसमें आएगी अपने प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होगा, ठीक है। वचन, अब वचन का क्या हो गया, वचन कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो उसी के आधार पर वचन, जैसे एक, एका, एकम, जो हमारे संख्याएं जितनी भी हैं, संख्याओं के जितने वचन दिए हुए हैं आपकी हर किताब में दिए हुए हैं, वो भी आपको देखने हैं। एक, एका, एकम जितने भी हैं, दो, त्रय जितने भी आपको दिए हुए हैं वो सभी आपको देखने हैं। तो इन तीनों में वचन जो होता है वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होता है। सीधी सी बात इतनी है कि आपको शब्द रूप आ रहे हैं, शब्द रूप की जो पहली लाइन आ रही है दोस्तों वही है कर्ता कारक, और ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। और संबोधन दोस्तों, ये जो कर्ता कारक है, संबोधने च, एक सूत्र आता है संबोधने च, मतलब संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं हे रामय, हे रामो, हे रामा। तो वहाँ पर रामय, रामो, रामा जो प्रथमा विभक्ति वाला रूप है वही चलता है, इसलिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो दोस्तों नॉर्मल सतह कर्ता कारक, इसलिए हमने इसको साथ में ले लिया। कल से हम विशेष रूप से जो सवाल जहाँ से बनते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, मुख्य रूप से दोस्तों उनके जो विशेष रूप जो बताऊंगा मैं आपको, वहाँ से ज़्यादा संभावना है। पीछे के पेपर उठा के देख लेना, वहीं से सवाल बने हुए हैं, ठीक है। तो हम कल का बात करेंगे कर्म कारक। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक बार सपोर्ट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल कर्म कारक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।